हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो सब लोग बहुत अच्छे हैं। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, लीगल वैकेंसी है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेशर्स के लिए गुड न्यूज़ है, फ्रेशर्स जॉब हो सकती है ये। तो अगर आप सर्च कर रहे हैं लीगल वैकेंसी के बारे में जो कि 2025 में कब आएगी, तो आपके लिए ये वीडियो बना हुआ है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, पोस्ट है लीगल रीडर की पोस्ट पे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो रीडर की पोस्ट आई है वह कौन से कोर्ट में आई है, कितनी पोस्ट आई है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही बात करेंगे यहाँ पर एज की बात कर लेंगे, क्वालिफिकेशन रहेगा, फीस कितनी लगने वाली है, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी जो चीजें हैं डिटेल में इसी वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बारे में कि भाई ये जो एग्जामिनेशन ये जो आया है, नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है, वह कौन सी कोर्ट से हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ से यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है हमारे सामने आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर पोस्ट है रीडर्स, आपकी पोस्ट आई है लीगल में। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। तो इसके ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या आपके पास समय है? तो बिल्कुल डेफिनेटली आपके पास समय है। मैं वही वैकेंसीज आपको बताती हूँ जहां पर कि आपको एक सही समय मिल जाता है, जब आप अपने फॉर्म के बारे में अच्छे से जानकारी कर सकते हो। आपको यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, आपके क्वालिफिकेशन के अंडर आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, बहुत सारी चीजें रहती है। तो अगर आपके पास एक सही समय रहता है तो आप उसको बराबर चेकआउट कर लेते हैं। बात कर लेते हैं इस ऑनलाइन अप्लाई करने का। तो है यहाँ पर 14 जुलाई से आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आगामी 4 अगस्त 2025 तक है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इनवाइट करेगी और उसके बाद में ये क्लोज हो जाएगी। तो एक अच्छा समय है आपके पास में। ठीक है, पोस्ट कितनी आई है? तो पोस्ट यहाँ पे 60 पोस्ट आई है। बहुत अच्छी पोस्ट है भाई, रीडर्स की पोस्ट में 60 पोस्ट आई है। तो यहाँ पे दो चीजें रहेगी कि ये जो पोस्ट है वह दो तरीके से डिवाइड हो रही है यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पर डिपार्टमेंटल पोस्ट रहती है और डायरेक्ट पोस्ट रहती है। दो तरीके से यहाँ पे इस पीडीएफ में हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, अपने काम की कौन सी है वो भी देखेंगे कि भाई हमें कौन सी पोस्ट यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 60 पोस्ट पीडीएफ में 60 पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कि यहाँ पर हम देखते हैं कि 48 पोस्ट जो है यहाँ पे डिपार्टमेंटल पोस्ट है और यहाँ पर करीब 12 पोस्ट जो है वह डायरेक्ट पोस्ट है। ठीक है, ओके, डायरेक्ट पोस्ट है। यहाँ पे डायरेक्ट पोस्ट उनके लिए होती है जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, या तो उनके कर्मचारी या सब इम्प्लॉय रहते हैं, उनके लिए रहती है। तो मतलब कि हमारे लिए जो डिपार्टमेंटल पोस्ट है वह हमारे लिए यहाँ पे बताई गई है, 48 वह बताई गई है। अच्छा, एक आंकड़ा है, कोई इश्यूज है नहीं। जनरल के लिए यहाँ पे 41 रहेगी, SC ST के लिए। और यहाँ पर जो हरियाणा एंड पंजाब एंड हरियाणा एंड चंडीगढ़ में यहाँ पे BC रहता है एक, तो उसके लिए यहाँ पर 5 पोस्ट बताई गई है। और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्ट है, जो कि 2 रिजर्व पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। तो इस तरह से टोटल 48 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है? तो इस एग्जाम आप जो है इस हरियाणा हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आप चेक करते हैं तो आपको बहुत बड़ा एक PDF दिखेगा। और जब भी आप ये फॉर्म देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना कि ये फॉर्म को पूरी तरह से केयरफुली हमें रीड करना है, भले वह कितना ही बड़ा हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने केयरफुली रीड किया है, उसके बाद ही आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डालना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो पूरा PDF आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट हाँ, डेफिनेटली जितनी आपको जरूरत होती है, जहाँ जहाँ आपके क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी आगे बढ़ते हैं। एज के बारे में आता है कि भाई आप कौन सी एज तक इसकी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो रीडर की पोस्ट के लिए आपकी जो एज है वह 35 साल से शुरुआत होनी चाहिए और 45 साल तक आपकी एज जो है यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरह से रहता है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 12th में आपको 60% आपका 12th क्लियर होना चाहिए, इंग्लिश का होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। तो आई थिंक ये क्वालिफिकेशन मिल जाती है 60% के साथ में, 12th नॉर्मल कैंडिडेट के साथ मिल जाती है। ठीक है, तो वो इश्यूज आएगा नहीं। बाकी LLB आपको रहना आपके साथ होता ही है। ठीक है, ओके। वर्ड प्रोसेसिंग का भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है। और उसके अलावा 2 चीजें और है जो बता के रखा है, वो एग्जामिनेशंस में कैसे आएगी उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ओके 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 ओके।
यहाँ पर पीडीएफ में एक चीज़ हुई है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल पोस्ट है वह डिपार्टमेंटल की तरफ से आएगी। वो जो 12 पोस्ट है वह डिपार्टमेंटल की पोस्ट है, और यहाँ पे पीडीएफ में डायरेक्ट पोस्ट बताई गई है वो 48 है, जो हमारे लिए वो डायरेक्ट पोस्ट आई है। तो पहले मैंने डायरेक्ट पोस्ट को अलग बता दिया था, तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लेना, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम फीस की। तो अगर आप ये एग्जामिनेशंस के लिए जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितनी फीस जमा करवानी है। तो यहाँ पे 1000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए रहता है, और उसके अलावा SC ST कैटेगरी से रहते हैं, या तो जो पर्सन विद बेंचमार्क जो वो रहते हैं, और यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा के जो यहाँ पे ओके BC कैटेगरी पे जो लोग आते हैं ओके उनके लिए 800 रुपीज़ बताया गया है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 800 रुपीज़ यहाँ पे बताया गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए आपको ऑनलाइन यहाँ पे फीस भी जमा करानी रहती है। जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ओके तो हम बात करने वाले हैं जैसे कि मैंने बताया है इस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल दी है। अब यहाँ पे बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शंस की, एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक चीज़ को आपको सुनना है, स्किप नहीं करना है। आपके लिए वीडियो है, हर एक चीज़ को आपको डिटेल में पता चल जाएगी क्या होता है, कैसे होता है, रिटन एग्जामिनेशंस कैसे होता है, कंप्यूटर का यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस है वह कैसे बताया गया है, और आपको कितने परसेंटेज मार्क्स लेके आने होते हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें रहेगी, और भी चीज़ें हैं जो आपके साथ में यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। वेबसाइट आपको पता ही है वेबसाइट कौन सी है, www.hicourt.CHT.gov.in पे रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी ये जो यहाँ की वेबसाइट है उसके बारे में। क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो एग्जामिनेशंस होंगे तो कौन सी लैंग्वेज में होंगे। तो भाई यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है, जो रीडर के लिए पोस्ट के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इसकी भाषा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होने वाली है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बाकी देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको भाषा का चुनाव रहता है, तो आप ये एग्जामिनेशंस भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर जो है कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो कि टोटल मार्क्स उसके 280 रहते हैं। 280 कैसे रहते हैं, रिटन एग्जाम 250 का रहता है, और वाइवा रहता है आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का आपका रहेगा। अब इस तरह से आपका 280 मार्क्स जो है यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है जो स्टेजेस रहने वाले हैं, दैट इज कि आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, सिविल लॉ का एग्जाम होगा, और क्रिमिनल लॉ का एग्जाम होगा। इनकी मार्किंग कैसे तय होगी, तो यहाँ पे जो इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, और हाँ इनका जो 3-3 घंटे का ये एग्जाम होता है, राइट। इंग्लिश में यहाँ पे 50 नंबर का यहाँ पे इंग्लिश रहता है, और सिविल लॉ आपका 100 नंबर का रहेगा, और क्रिमिनल लॉ भी आपका 100 नंबर का रहेगा। सिलेबस भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो कंपोजिशन रहता है, इंग्लिश कंपोजिशन का रहेगा 50 मार्क्स का रहता है। सिविल लॉ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे CPC है, लिमिटेशन है, कोर्ट फीस एक्ट रहता है, स्टाम्प एक्ट रहता है, और पंजाब एंड हरियाणा का जो रहता है लोकल वाला रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स बताए गए हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया गया है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स है वो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, तो आपको उतना ही पढ़ना है। तो ये तो रहा इसका, ठीक है। बाकी क्रिमिनल लॉज में, तो क्रिमिनल लॉज में सिर्फ और सिर्फ जो नए और पुराने आपके जो क्रिमिनल लॉज है, जैसे IPC CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, और BNS है, BNSS है, और भारतीय सुरक्षा संहिता जो है ये बताई गई है, और अलग से कोई भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो एक क्रिमिनल लॉ का रहता है। मार्क्स मैंने आपके साथ में शेयर कर ही दिए हैं, ठीक है। अब ये है कि आपको मिनिमम मार्किंग के साथ इसको पास करना रहता है। 50% मिनिमम मार्किंग डेफिनेटली इंग्लिश में रहती है, बाकी 40% आपको यहाँ पे जो दोनों सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ है उसमें आपको लेके आने होते हैं। अब यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें जो क्लियर होने के बाद में आपके सामने एक और जो है पड़ाव आता है, वह है रिटन एग्जामिनेशन के बाद में आने वाला। वह है कौन सा है, तो यहाँ पे CPT टेस्ट होता है, दैट इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसको कि 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करा गया है। जो कि पहला है वर्ड प्रोसेसिंग का रहता है, टाइपिंग टेस्ट रहेगा 10 मिनट का रहेगा, ठीक है। दूसरा रहता है स्प्रेडशीट टेस्ट रहता है, वह भी 10 मिनट का रहता है। यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर भी आपको 40% नंबर चाहिए होता है। जितना भी मार्किंग रहती है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बता दिया जाता है, ठीक है। अब आप ये सारा चीज़ कवर करने के बाद में ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू तक लाया जाएगा, ये सारी चीज़ें रहती है।
तो एक एग्जामिनेशन मैंने आपको साथ में शेयर कर ही दिया है, सिलेबस क्या रहने वाला ये शेयर कर दिया है, कितना मिनिमम मार्किंग आपको चाहिए ये शेयर कर दिया है। और हाँ, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के बाद में जो है आपका CPT रहता है और उसके अलावा स्प्रेडशीट टेस्ट रहता है, 10-10 मिनट का रहेगा, कुछ 300 वर्ड के आसपास आपको यहाँ पे लिखने रहते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। तो इस तरह से होता है, मिनिमम मार्किंग के साथ इसको भी आपको पास करना रहता है। तो आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें जो है इस एक वीडियो में कवर हो चुकी है। अब आई है कि हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया भाई एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रीचेक करके 2 बार रीचेक करो, लेकिन आपको उसको पूरा भरना है, कोई भी कॉलम अगर आपका छूटना नहीं चाहिए। बाद में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लगाते हो लेकिन पहले अगर आपने वो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करा तो वो नहीं माना जाएगा। तो कोशिश करना है कि कोई आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह पूरी तरह से एकदम करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाद में वह रिजेक्ट लेवल पे चला जाएगा या तो फिर वह आधा अधूरा हो जाएगा, तो वैसा नहीं चलेगा, ठीक है, वो रिजेक्ट में ही चला जाता है। तो ये है। बाकी इस एग्जामिनेशन की डेट का क्या है, तो इसकी डेट अभी आई नहीं है, इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर वे में आपको जो है विजिट करना है। अगर आप इसके फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, डेफिनेटली आपको जो है रेगुलरली यहाँ की वेबसाइट को भी विजिट करना है। और यहाँ पर अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आती है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, मैं भी आप तक जो है अपडेट दे दूंगी। बाकी इसमें इस वाले फॉर्म में इतना जहाँ तक मुझे लगा था, हाँ इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ इस वाले फॉर्म में है नहीं। जितना सामने आया था वो मैंने बता दिया। लेकिन फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, सिलेबस के रिगार्डिंग है, इसके रिगार्डिंग कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मेरे इंस्टाग्राम ID है @bindu dhabai, वहाँ जाके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।